दोस्तों बात करने वाले हैं जिंदल पॉली फिल्म स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर आपने वो दो चीजें बारीकी से जान ली तो भाई समझ लो आपने स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है ना वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताऊंगा और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिलेगी या फिर भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो ज्यादातर बंदों को तो पता ही नहीं होता होल्डिंग पैटर्न क्या होता है। वो बिना होल्डिंग पैटर्न देखे थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखते हैं और स्टॉक मार्केट में कूद पड़ते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको होल्डिंग पैटर्न पता होता है लेकिन वो कैसे देखते हैं वो नहीं पता होता। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो गई तो समझ लो भाई प्रमोटर ने मूड बना लिया वहां से निकलने का और तुम लोगों की लग गई। इसका मतलब ये है कि भाई आने वाले टाइम में स्टॉक के जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा कम होने वाले हैं और स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हाई होने वाला है। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग मान लो 70 80 90% या इससे ज्यादा होती है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनता है या फिर लंबे टाइम तक भर भर के आपको रिटर्न देता है। क्योंकि जो प्रमोटर और डीआईआई होते हैं वही सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके होल्डिंग रिलीज करते हैं। लेकिन दो सबसे ज्यादा जो पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एफआईआई है वो सबसे ज्यादा पैनिक होता है। एफआईआई की होल्डिंग ये बोला जाता है, एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में ज्यादा होती है ना उसमें फ्लक्चुएशन तो ज्यादा देखने को मिलता है, गिरावट उससे भी जबरदस्त देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो वो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे चलते हैं। जब उनको लगता है ना ग्लोबल मार्केट में पिटाई का माहौल शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं, और जब वो बिकवाली करके निकल जाएंगे तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आएगा भाई कुछ घपला, मतलब कुछ बड़े लेवल पे यहाँ पे गिरावट होने वाली है या फिर दब के यहाँ पे अब गिरावट का माहौल बनने वाला है। ठीक है, इसलिए हमेशा कहते हैं प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन कर सकते हो। और स्टॉक के पिछले ना 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे आप अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। भाई पिछले 5 साल में स्टॉक ने 258% का रिटर्न दिया, 4 साल में स्टॉक ने 83% का रिटर्न दिया, 3 साल में स्टॉक में 24.5% से ज्यादा की गिरावट हुई, 2 साल में स्टॉक ने 10.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया, 1 साल में स्टॉक ने 23.25% से ज्यादा का रिटर्न दिया, 9 महीने में करीब 60% के करीब रिटर्न दिया, 6 महीने में स्टॉक ने 6.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया। यहाँ पे मुझे नहीं लगता स्टॉक में गिरावट का कोई खास फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 74.55%